शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ईद के दौरान भी जारी हैं। 2 मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से लूटमार की गई। मुलजमान नाई की दुकान लूटकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। सलमान सलीम रिपोर्ट करेंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दी जा सकी। शहर में ईद के रोज भी लूटमार की वारदातें जारी रहीं। लियाकताबाद सुपरमार्केट थाने की हुदूद में नाई की दुकान लूट ली गई। मुलजिमान 1.5 लाख नकदी 7 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। दुकानदार कहते हैं तीनों मुलजिमान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। 10 बजे के टाइम पे वो लोग आए और कैश अच्छी खासी अमाउंट थी, आइडिया नहीं लगा सकते, और मोबाइल फ़ोन तकरीबन 6-7 मोबाइल फ़ोन थे जो लेके गए। हमारे भी थे और हमारे ओनर के भी थे और कस्टमर भी बैठे हुए थे उनके भी थे। बच्चे के पास भी वॉच वगैरह थी, वो स्मार्ट वॉच वगैरह भी लेके गए। खुर्रम भाई के पास भी स्मार्ट वॉच थी, वो भी लेके गए। एक 70 थी उनके पास, एक बंदा उनका बाहर खड़ा हुआ था। 2 लोग अंदर आए और दोनों ने एक इस जगह पे खड़े हुए थे और एक अंदर आए। उन्होंने सबसे जो था सब कुछ लेकर चले गए। पीआईबी थाने की हुदूद सेंट्रल जेल के करीब शहरी से गाड़ी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीन लिया गया। शहरी जहांजेब का कहना है कि मैं गाड़ी चला रहा था कि मुलजिमान ने रुकने का इशारा किया और लूट कर फरार हो गए। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर जा रहा था। न्यू टाउन का जो ये कट है जहाँ पे आगा खान जाते हैं, उस कट पे मैं कल्टस गाड़ी में था और मेरे सामने एक कल्टस वाइट कलर की कल्टस आके रुकी और उसने फ़ौरन अपना जो है हथियार निकाला और गन पॉइंट पे मुझे उसने 1 मिनट में मुझे देर हुई थी शीशा खोलने में, तो उसने जब मैं शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने के बाद मुझे गन मारी है कान की तरफ और फिर मेरे सारे मोबाइल, पर्स, बेगम का बैग सब कुछ लेके और फिर वो रवाना हुआ। पुलिस ने दोनों वाकयात की तहकीकात का आगाज कर दिया। आला पुलिस अफसरान ने मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। कुर्बानी वाजिब है लेकिन सफाई भी निस्फ़ ईमान है, लिहाजा कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें जगह जगह ना फेंकी जाएं। कराची के ताजर और सनतकार बरादरी ने भी अवाम से अपील कर दी। अमान पेराचा, रिजवान हसन और शेख शफीक ने अवाम से शहर साफ रखने में इंतजामिया से तावन की अपील कर दी। कुर्बानी के दिन हम सबको ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। PCI के नायब सदर अमान पराचा ने अपने पैगाम में कहा कि महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, इनका खास ख्याल रखें। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें दुरुस्त जगह पर फेंकें। सर देखा है कि जो लोग मवेशी वगैरह लाते हैं वो सड़कों पे कुर्बानी करते हैं, तो उससे ये होता है कि सड़कें ख़राब भी हो जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं। तो दरख्वास्त है इस मौके पे कि आप कुर्बानी जो है वहाँ पे करें जहाँ पे आपको गंदगी का एहसास ना हो या कहीं गंदगी ना फैलने का खतरा हो, तो वहाँ पे आप कुर्बानी करें। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर रिजवान एहसन ने भी अपने पैगाम में आवाम से अपील की कि अपने शहर को साफ सुथरा रखें। यही रिक्वेस्ट करूँगा जो कुर्बानी होती है उस कुर्बानी में सफाई का बहुत ख्याल रखें ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, और जो भी जैसे फ़लस्तीन है हम फ़लस्तीनी भाइयों को भी ना भूलें, उनकी भी मदद करें। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनियर शेख शफीक का कहना था कि इस ईद पर हमें सबको याद रखना चाहिए, अलाइशों से गंदगी समेत माहौलियात पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। लाखों जानवर यहाँ कराची में भी पूरे पाकिस्तान में की कुर्बानियाँ की जाती हैं, लेकिन उस कुर्बानियों के बाद जो लोग करते हैं कि ख़ासकर जो उसके गंदगी है, वो जड़ी है और अलाइशें हैं, सब कुछ तकरीबन रोड पे फेंक देते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का खदशा होता है। खासकर स्पेशली तो बच्चों में ज़्यादा इंसेंटिव फैल जाता है। ताजिर और सनतकार रहनुमाओं ने कहा कि ये हम सबका शहर है, इसके माहौल को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ईद उल अज़हा पर बसियारखोरी के हवाले से कुछ हिदायत की गई हैं, देखिए नमना रियासत की रिपोर्ट में। ईद पर मजेदार पकवान के चटपटे जायके, टिक्के, सीख कबाब, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त समेत दीगर अनवाओ इकसाम के खाने ईद उल अज़हा की रौनक समझे जाते हैं, लेकिन ठहरिए, इनसे लुत्फानंदोज होने के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। ईद उल अज़हा पर मुसलमान जहां जानवरों की कुर्बानी करते हैं, वहीं अगला मरहला गोश्त से चटखारेदार खानों का आता है। माहिरीन ने गोश्त खाते हुए एतदाल का मशवरा दिया। डॉक्टर फरीहा कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं, जिससे दिल के अमराज, ज़ियादतीस, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत एहतियात करनी होती है, जो कि आपके मैदे को असर ना करें, बहुत आप हैवी ना हो, एकदम चिकनाई का मिकदार आपके खून के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो वक्फा दें। इसको देख के दीवाने नहीं होना कि बस अब हमने आज मटन की दावत है तो फिर बीफ की दावत है, नहीं।
پہلی احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی غذا میں شامل کریں گے پورشن کو کنٹرول کر کے. دوسرا آپ شامل کریں گے سمجھ لیں کہ بہت تیل میں پکا ہوا کھانا نہیں. ماہر غذائیت نے مزید کہا کہ گوشت کے ساتھ سلاد اور دہی کا استعمال کر کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. کوشش کریں کہ کھانے میں احتیاط کریں, پورشن کو کنٹرول کریں اور اپنی غذا میں جو ہے وہ جیسے دوپہر کا ٹائم ہے یا رات کا ٹائم ہے, اس میں کھانے کے ساتھ جو ہے وہ دہی کا استعمال اور سلاد, سبزیوں کے طور پہ سلاد کا استعمال جو ہے وہ لازمی رکھیں. ماہرین کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر چند احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے صحت مندی کے ساتھ عید کی خوشیاں دوبالا کی جا سکتی ہیں. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21. عید کے موقع پر کراچی چڑیا گھر کی رونقیں بھی لوٹ آئیں. چھٹی کے روز شہری اپنی فیملیز کے ہمراہ انجوائے کرنے میں مصروف ہے. مزید سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں. شیر کی دہاڑ, ہرن کی چال اور بچہ باٹی بھی ہتھنی پر سوار. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز گارڈن چڑیا گھر پورے دن شہریوں کی تفریح کا مقام بنا رہا. بچے جہاں جانوروں سے لطف اندوز ہوئے, وہیں جھولوں میں بھی خوب جھولے. شہریوں نے کہا کہ دوستوں کے ہمراہ ہم سب تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں. جانوروں کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے. شہریوں نے چڑیا گھر میں آلو, سموسے اور چاٹ پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا. کیمرہ مین حسین جعفری کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21.